जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है अपना पर्यावरण का है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लिए हैं जो न्यू पैटर्न पर आने की पूरी संभावना है। तो जो पहली बार हमारे चैनल पर है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को लिंक को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा और मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है ताकि आपका ये पता चल सके आपको कि आपके 20 ऑफ 20 कितने बने हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर हैं जो कि आपकी तैयारी जांचने के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरवन। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, जो कंचनजंगा को छोड़कर बाकी के सभी जल तंत्र में मान्यता दी गई है, जैसे कि मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरवन। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोटल 4 है, उसमें से 3 इनके नाम है। चौथा अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना वो कौन सा है, चाहे गूगल करके बताइए, कैसे भी, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल 2, या सी या डी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। तो देखिए यहाँ से प्रोबायोटिक यानी कि जो संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार, तो यहाँ से दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता करते हैं। तो याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल, राइबोजियम, माइको राइजल कवक, एजोबैक्टर। तो यहाँ से जो 13 का आपका आंसर हो जाएगा एजोबैक्टर। अगर बात करूँ, अगर अरहर की बात करते तो राइजोबियम हो जाता, ठीक है, याद रखना है। तो एजोबैक्टर किसके लिए है? चावल के लिए। 14 है, कीट प्रतिरोधी कपास के पौधे का आनुवंशिकी रूप से अभियंत्रण किया गया है, इस हेतु किसके जीन का प्रयोग किया गया? विषाणु, जीवाणु, कीट, पादप। तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से जीवाणु। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइब्रोडोमा तकनीक एक नवीन जैव प्रौद्योगिकी विद्या है जिससे निम्न में से किसका वाणिज्यिक उत्पादन हो सकता है? तो जो हाइब्रोडोमा जो तकनीक है तो उसका आपको बताना जैव प्रौद्योगिकी विधा है और किसका वाणिज्यिक उत्पादन? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इंटरफेरोन, एंटीबायोटिक्स या अल्कोहल। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 15 का आंसर हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इस तरीके के व्यापम छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेती है। नीम के पेड़ ने निम्न स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। जीव कीटनाशक एवं प्रतिजन जैव उर्वरक, कैंसर प्रतिरोधी दवा, जैव उर्वरक, कीटनाशक, प्रतिजन एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा, जैव कीटनाशक या जैव उर्वरक। तो इसमें से 16 का अगर मैं आंसर की बात करूं, जैव उर्वरक, कीटनाशक, प्रतिजनन यौगिक। तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा करेक्ट।
17 है उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 17, तो यहाँ से जो उद्योगों में सूक्ष्म जीवों में कौन सा प्रकार सर्वाधिक? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ये इसके द्वारा सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है धान की विभिन्न प्रकार की किस्में उदाहरण है? आनुवंशिक विविधता, जातिगत विविधता, भौगोलिक विविधता, पारिस्थितिकी विविधता। अगर मैं 18 की बात करूं आनुवंशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 19 है सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश, टैगा या विषुवतीय सदाबहार वन जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, पतझड़ वन। तो यहाँ से अगर मैं 19 की बात करूँ, याद रखना यहाँ से आंसर हो जाएगा विषुवतीय सदाबहार वन। 20 क्वेश्चन है सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवतीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण या ध्रुवीय। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 20 का ध्रुवीय, यानी कि जो पोल होते हैं जहाँ बर्फ ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वहाँ सीधी बात है वहाँ कहाँ से होगी? तो याद रखना आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है जो आपका 21 सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ से जो 21 का आंसर हो जाएगा अफ्रीका। देखो मैं आपको बताऊँ क्यों पाई जाती है। देखो जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ बारिश। तो याद रखना यहाँ से जैव विविधता कहाँ, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी करिए। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है जर्मनी, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो 22 का अगर मैं आंसर की बात करूं, देखिए अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो याद रखना अफ्रीका, अगर देश की बात करूं वो अपना प्यारा सा भारत है। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 21 जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है? मैंग्रोव वन, कोरल रीफ या नम भूमि या डेल्टा। तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है जो संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है वो डेल्टा। तो यहाँ से यहाँ देखो क्या मैं बताऊँ, यहाँ क्या होती है नदियों का जो एक रुकाव आता है, तो यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 24 है स्थानीय जैव विविधता को कहते हैं गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा, एक्स। तो यहाँ से अगर मैं 24 की याद रखना है, इसको कहते हैं अल्फा। तो याद रखना जो स्थानीय अल्फा को याद रखना है, पहला अक्षर है अल्फा। बीटा जैव विविधता का उदाहरण है कच्छ का रण, राजस्थान, भारत, एशिया। तो 24 की अगर मैं बात करूं आंसर की, 25 की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा, अगर इनमें से अगर मैं बात करूं बीटा विविधता यानी कि भारत एक देश, ठीक है। वैश्विक जैव विविधता को कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा, नैनो। तो यहाँ से 26 का आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं गामा। याद रखना भारत यानी कि किसी देश को यानी कि बीटा, अगर स्थानीय को अल्फा कहते हैं, और अगर वैश्विक स्तर की बात करूं तो याद रखना है वो गामा होती है। अगला है 27 भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? स्थानीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय, वैश्विक। तो 27 का अगर मैं बात करूं, याद रखना भूमध्य एक रेखा है 180 डिग्री के पर मानी गई है। तो ये अलग अलग देशों में ऐसी यानी कि एक वैश्विक मानी गई है। तो याद रखना इंटरनेशनल। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? डी। 28 की अगर मैं बात करूं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत? 25, 33, 50, 50 से अधिक। तो अगर मैं बात करूं यहां से 28 की, तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 से अधिक। 29 है विश्व में जीव जंतुओं को ज्ञात जातियों की संख्या लगभग है 14 लाख, 24 लाख, 34 लाख, 44। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पर्यावरण में पूछे जाते हैं। याद रखना है 14 लाख। 30 क्वेश्चन है
प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया? मल्टी डाइवर्सिटी देश, सुपर डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी या मोस्ट डाइवर्सिटी देश। तो 30 की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा, इनको माना गया मेगा डाइवर्सिटी। तो अगर आपने देखा होगा अभी मेगा, बहुत सारी चीज़ें मेगा पर रखी जा रही है, बहुत अच्छा। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।